बजाई, बंसी बजाई, बंसी की धुन सुने मैं चली आई, बंसी की धुन सुन मैं चली आई, ओ बंसी की धुन सुने मैं चली आई, बंसी की धुन सुन मैं चली आई। मैं तो तेरे ही रंग लग जाऊं शाम तेरी गलियन में, मैं तो तेरे ही रंग लग जाऊं, मैं तो राधे 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 गाऊं शाम तेरी गलियन में, मैं तो राधे 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 गाओ शाम तेरी गलियों में, राधे 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 गाऊं शाम तेरी गलियन में, मैं तो राधे 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 शाम तेरी गलियों तेरी गलियन तूने होली बजाई, में कोई बचाई, हर पिचकारी में अंग जलाई, हर पिचकारी रंग जलाई, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही हरियाण यही, हरियाण यही, जग के मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, ये मधुर बोल मग पंथ खोल सम्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घर श्याम यही, राम यही घर श्याम यही, श्री राम यही घर श्याम यही, प्रभु की महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, हरि पापियों
शांति पृथ्वी शांति आवा शांति रौद्या शांति वनस्पति शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वभूत शांति शांति देव शांति सामा शांति हरि ओम जनेन यन्मयं तदेवान् तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते अनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णवल्लभायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् जीवन्ते कामकुलचम्पकपाटलाभ्यै पुन्नागे जाते करवीररसाले पुष्पै वेण्वा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरेवि त्वां पूजयामि जगति स्वरमे प्रसीद नानाशुवन्तपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्ता गृह्णां परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं च समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः भागवत भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की सुखदेव जी महाराज की सुखदेव भगवान की जय जय श्री राधे कृष्ण कन्हैया लाल की आइए सुंदर जी
महाराज की जय, श्री गुरु जी महाराज की जय, बालकृष्ण लाल की जय, गिरिराज धरण की जय, यमुना महारानी की जय, बांके बिहारी लाल की जय, युगल सरकार की जय, दुर्गा महारानी की जय, गौरी शंकर महादेव की जय, रुक्मणी वल्लभ भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय बोलो यशोदा नंदन की जय बोलो यशोदा नंदन की जय की। नंदन
शिव च गंगा के तट पर भीतरात्मा सुखदेव चक्र चूड़ामणि राजा परीक्षित के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा अमृतपान करा रहे। कल की कथा के प्रसंग सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, आज भीष्म महाराज की कन्या रुक्मिणी महारानी का विवाह भगवान द्वारिकानाथ के साथ में संपन्न। माता देवकी ने रुक्मिणी और द्वारिकानाथ दोनों को महलों में प्रवेश कराया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। आज साक्षात रति के पति कामदेव स्वरूप श्री प्रद्युम्न जी महाराज का आगमन माता रुक्मिणी के गर्भ में। जिस समय रुक्मिणी महारानी के गर्भ से प्रद्युम्न जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ, शंबरासुर राव का दैत्य प्रद्युम्न जी महाराज का हरण करके प्रद्युम्न जी महाराज को समुद्र में प्रवाहित करा। अभी प्रद्युम्न जी महाराज की छठी नहीं। परीक्षित जी महाराज प्रार्थना करने लगे, गुरुदेव ये शंबरासुर ने प्रद्युम्न जी महाराज का हरण क्यों किया और प्रद्युम्न जी महाराज का हरण करके समुद्र में प्रवाहित क्यों किया? सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित जानता नहीं, जिस समय रति के पति कामदेव को भगवान भोलानाथ ने भस्म किया, शंबरासुर रति महारानी के रूप लावण्य के प्रति आकर्षित हो। रति महारानी को जब ये पता चला तो रति अपने पति को प्राप्त करने के लिए भोलानाथ का कीर्तन कर रहे। शंबरासुर रति महारानी को पत्नी के रूप में प्राप्त करने के लिए भोलानाथ का तप कर रहा। आज भोलानाथ प्रसन्न हो और शंबरासुर से जाकर के कहने लगे, शंबरासुर मैं तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांगो। शंबरासुर कहने लगा, ना यदि देना चाहते हो तो मुझे ऐसा वरदान दो कि रति मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त हो जाए। भोलानाथ ने कहा था। रति महारानी के पास में गए और रति महारानी के पास में जाकर के रति महारानी से कहने लगे, रति मैं तेरे तब से बहुत प्रसन्न हूं, तेरी जो इच्छा हो मांग। रति महारानी कहने लगी, नाथ यदि आप मेरे तब से प्रसन्न हो तो मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मुझे मेरे पति कामदेव पति के रूप में प्राप्त हो जाए। भोलानाथ ने कहा तथा। रति ने चरण पकड़ और चरण पकड़ करके कहने लगी, नाथ अभी आप शंबरासुर को क्या आशीर्वाद देकर आए? भोलानाथ समझ। भोलानाथ कहने लगे, रति अब वाणी असत्य तो हो रही है, लेकिन मैं तुम्हें इसके लिए उपाय बताता हूं। जब तक तुम्हें तुम्हारे पति की प्राप्ति नहीं होगी तब तक तुम शंबरासुर को मोहित करती रहो। मैं तुम्हें सम्मोहात्मिका विद्या देता हूं, लेकिन जिस दिन शंबरासुर तुम्हारा देह का संस्पर्श करना चाहेगा, शंबरासुर उसी क्षण गोविंदाय नमः। भोलानाथ तुम आशीर्वाद देकर के चल। शंबरासुर जानता है कि रति के संस्पर्श में मेरी मृत्यु सत्य है, लेकिन शंबरासुर के हृदय में विकार है, नेत्र में विकार। शंबरासुर ने रति महारानी को अपनी पाठशाला की अध्यक्ष बना दिया। शंबरासुर रति महारानी के रूप लावण्य सौंदर्य को दर्शन करके अपने जीवन को धन्य धन्य मान रहा। यही तो जीव की अल्पज्ञता है। जो सत्य नहीं है उसे सत्य मान करके जीवन जी रहा है, और जो सत्य है उसे असत्य समझ करके जीवन त्याग रहा है। आज एक मछुआरे ने जिस समय समुद्र में जल डाला,
समुद्र में अनेकानेक मछलियों के मध्य में वो मछली भी है जिसके उदर में साक्षात रति के पति कामदेव स्वरूप प्रद्युम्न जी महाराज विराजमान है। दिव्य तेज है। मछुआरे ने मछली ला करके शंबरासुर को भेंट कर दी। शंबरासुर ने इस मछली को पाकशाला में भेज दिया और रति महारानी ने जब उदर विदीर्ण किया तो साक्षात प्रद्युम्न जी महाराज को देख करके पहचान गई, यही मेरे पूर्व जन्म के पति देव है। आज रति महारानी गोपनीय भाव से शंबरासुर का लालन पालन कर रही है। रति महारानी ने मन में विचार किया, अगर शंबरासुर को पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा। धीरे धीरे प्रद्युम्न जी महाराज बड़े होने लगे। रति महारानी शस्त्र विद्या में पारंगत है। रति महारानी ने गोपनीय भाव से प्रद्युम्न जी महाराज को संपूर्ण शस्त्र विद्या में पारंगत कर दिया। आज जिस समय प्रद्युम्न जी महाराज की युवावस्था है, रति महारानी प्रद्युम्न जी महाराज से ऐसे वार्तालाप कर रही है जैसे कोई पत्नी अपने पति से वार्तालाप कर रही है। प्रद्युम्न जी महाराज कहने लगे, देवी आपने मेरा मातृवत लालन पालन किया और जब आपने मेरा मातृवत लालन पालन किया तो आपकी वाणी में विकार। रति महारानी ने आज प्रद्युम्न जी महाराज को संपूर्ण वृत्तांत अवगत कराया। कहने लगी, नाथ आप पूर्व जन्म में मेरे पति थे। भगवान भोलेनाथ ने आपको भस्म किया था। आपको प्राप्त करने के लिए मैंने भोलानाथ का तप किया। आप द्वारिकानाथ के पुत्र हो। शंबरासुर आपसे ईर्ष्या रखता है, इसलिए पहले आपका हरण कराया, समुद्र में प्रवाहित कराया और समुद्र से जब आप मुझे प्राप्त हुए, शंबरासुर को अभी पता नहीं है। शंबरासुर को पता चलेगा तो अनर्थ हो जाएगा। आप संपूर्ण शस्त्र विद्या में पारंगत हो। शंबरासुर को युद्ध के लिए ललकारो। आज रति महारानी की प्रेरणा से तत्काल प्रद्युम्न जी महाराज ने शंबरासुर को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में युद्ध होगा। युद्ध करते करते आज प्रद्युम्न जी महाराज ने शंबरासुर का वध कर दिया और शंबरासुर का वध करके रति महारानी को लेकर के प्रद्युम्न जी महाराज आज जिस समय सुधर्मा सभा द्वारिका में प्रवेश कर रहे हैं, रति महारानी और भगवान द्वारिकानाथ के दर्शन रति महारानी और प्रद्युम्न जी महाराज के किए। रुक्मणी महारानी समझ गई, वंदन किया रति ने और प्रद्युम्न जी महाराज ने माता और पिता के चरणों में। रुक्मणी महारानी ने पुत्र और पुत्र वधू को महलों में प्रवेश कराया। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित इस प्रकार से भगवान के प्रथम पुत्र का विवाह संपन्न। परीक्षित जी महाराज कहने लगे, प्रभु मैंने तो सुना कि भगवान के 16,108 विवाह, आपने तो भगवान के पुत्र के विवाह का भी वर्णन कर। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित सत्राजितत्वतनया कृष्णाय कृतकिल्बिषा स्यमन्तकेन मणिना स्वयमोद्यम्य वेगवान्। राजा, इस सत्राजित नाम के राजा, सत्राजित राजा ने भगवान सूर्य देव का दिव्य तप किया। आज जिस समय भगवान सूर्य देव सत्राजित राजा से प्रसन्न हुए तो सत्राजित राजा को एक स्यमंतक मणि प्रदान। इस मणि का प्रभाव है कि नित्य प्रति 8 बार सोना अर्थात 32 मन सोना प्रदान कर। जिसके पास ये मणि जब रहती है उसके मुख की कांति सूर्य के समान दैदीप्यमान रहती है। सावधान रहना, जीवन में ऐसी मणि की कामना मत कर लेना कि 32 मन सोना नित्य प्रति मिल जाए। बोलो राधे राधे। ये मणि बड़ी कलंकी नहीं है। जीवन में मणि की लालसा हो तो नीलकांत मणि करुणा वृतालय परस्पर भगवान कृष्ण चंद्रदेव को अपने नेत्रों में विराजमान करना। अगर हृदय में और नेत्रों में
में प्रभु को विराजमान कर लिया तो संसार की मणियां तो स्वतः आपके सामने हो। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, आज जिस समय सत्राजित राजा को ये मणि प्राप्त हुई, सत्राजित राजा से रहा नहीं। सत्राजित राजा ने मणि का हार बनवाया और मणि का हार बनवा करके मणि को हार को धारण करके भगवान द्वारिकानाथ को दिखाने की इच्छा से चल। समुद्र में सारी नदियां मिलती हैं पर बाढ़ नहीं आती, और जरा सी वर्षा हो जाती है तो नदियों में बहुत जल्दी बाढ़ आ जाती है। जिसने जीवन में सब कुछ देखा है, उसे बहुत कुछ मिल जाए तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जिसने कुछ नहीं देखा हो अचानक मिल जाए और मिलने के बाद में यदि वो अभिमान पर नियंत्रित कर सके तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा समझ। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, आज सत्राजित राजा मणि को दिखाने के लिए अभिमान के साथ जब द्वारिकानाथ के पास पधारे, द्वारिकानाथ सुधर्मा सभा में विराजमान। द्वारिकानाथ तो जानते हैं कि सत्राजित मिलने नहीं आया, सत्राजित तो मणि का प्रदर्शन करने के लिए आया है। जैसे ही आज सत्राजित राजा ने प्रवेश किया, भगवान द्वारिकानाथ कहने लगे, अरे राजा सत्राजित आप हो, जिस समय आपने प्रवेश किया मुझे तो पता ही नहीं लग रहा था, ऐसा अनुभव हो रहा था मानो सुधर्मा सभा में साक्षात सूर्यदेव का आगमन हो रहा। अंधे को क्या चाहिए? दुआ। अभिमानी को क्या चाहिए? प्रशंसा। सत्राजित राजा कहने लगा, द्वारिकानाथ ये मणि ऐसे ही नहीं मिल जाती है, इस मणि के लिए बड़ा तप करना पड़ता है। मैं तो इधर से जा रहा था तो मैंने कहा आपसे मिलता हुआ चलो, आपकी आज्ञा हो तो प्रभु मुझे और भी अन्य स्थल पर जाना। भगवान अभिमानी को आश्रय नहीं देते, बिठाते। भगवान ने स्वीकृति दी। सत्राजित राजा चल दिया। कुछ दिन के अंतराल के अनंतर प्रभु ने सत्राजित राजा का अभिमान और बढ़ा दिया। प्रभु ने सत्राजित राजा से उग्रसेन जी महाराज के लिए ये मणि कुछ दिन के लिए उधार मांगी। सत्राजित राजा मन में विचार करने लगा, अरे इस मणि को देख करके द्वारिकानाथ का मन तो उसी दिन आ गया था, बहुत प्रशंसा की। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। आज सत्राजित राजा का भाई प्रसेन था। प्रसेन इस मणि को प्राप्त करने के लिए एक एक क्षण लालायित था। आज जैसे प्रसेन को अवसर मिला, मणि के हाथ को धारण करके अश्व के ऊपर विराजमान होकर के आज प्रसेन जिस समय शिकार करने के लिए गया, वन में वनराज सिंह मिले। सिंह ने प्रसेन की हत्या की है, अश्व की हत्या की है। मणि को लेकर के आगे बढ़े हैं। सामने से जाम्बवान नाम का रीछ चला रहा है। इस रीछ ने तत्क्षण आज सिंह का वध कर दिया और मणि को लेकर के गुफा में प्रवेश कर गए। जब सत्राजित राजा लौटे, सत्राजित राजा को मणि का हार दिखाई दे दिया। सत्राजित राजा तिरा गए। सत्राजित राजा कहने लगे, अरे ये कृष्ण जन्म का चोर है। मणि को देख करके इसका मन उस पर लालायित हो गया था। ऐसा लगता है कि मणि का हरण कृष्ण ने द्वारिकानाथ ने किया। कर ले जपन जना। जीवन में किसी की निंदा के लिए प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। आज भगवान को मणि चुराने का मिथ्या कलंक लगा। धीरे धीरे ये चर्चा भगवान द्वारिकानाथ के कर्ण गोचर हो। परीक्षित जी महाराज प्रार्थना कर रहे गुरुदेव, ये भगवान को मिथ्या कलंक क्यों लगा? सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, त्वया भाद्रपदे चतुर्थ्यां चंद्र दर्शनम। राजा, आज भगवान द्वारिकानाथ ने भाद्रपद शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन किए, इसलिए भगवान को मिथ्या कलंक लगा।
जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष के गणेश चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन करता है उसे मिथ्या कलंक लगता है। चतुर्थी के चंद्र दर्शन करने से मिथ्या कलंक क्यों लगता है? एक बार की बात, गणेश जी महाराज चले जा रहे हैं। जिस समय गणेश जी महाराज चले जा रहे हैं तो गणेश जी महाराज का चरण दलदल में फंसा। नवमंडल से चंद्रमा गणेश को निहार रहा है। गणेश जी महाराज की समस्या को देख करके चंद्रमा ने गणेश जी महाराज का उपहास, गणेश जी महाराज को क्रोध आ गया, शाप दे दिया, अरे चंद्रमा तू मेरा क्या उपहास कर रहा है? आज के दिवस जो तेरे दर्शन करेगा उसे मिथ्या कलंक लगेगा। जीवन में कभी किसी की परिस्थिति का उपहास मत कर। पता नहीं आज हम जिस व्यक्ति का उपहास कर रहे हैं कल हमारे जीवन में कौन सी परिस्थिति आने वाली है। पता नहीं जिस कारण से आज हम व्यक्ति का उपहास कर रहे हैं उसके मन से कौन सी आह हमारे लिए निकलने वाली है। जीवन में किसी की आह न लग जाए। दुर्बल को न सताइए, जाति मोटी हाय, मुई खाल की स्वाद तो लोभ भसम है। जीवन में अगर किसी की अनर्थकारी वाणी लग गई तो जीवन नष्ट हो जाए। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, आज गणेश जी महाराज ने चंद्रमा को शाप दिया। वशीधर जी महाराज लिखते हैं कि अगर किसी को चंद्रमा के दर्शन हो जाए तो सत्य इष्टिका प्रतिपादिना कुर्यात, कस्याचित गाली ग्रहणादि कुर्यात। किसी के घर में एक कंकड़ी डाल दे और 10-20 गाली सुन ले तो कलंक चला जाए। आजकल ऐसा मत कर दे। आजकल कंकड़ी डाल करके गाली सुनने की जरूरत नहीं है। आजकल तो लोग बिना कंकड़ी के गाली देने को तैयार है। बोलो राधे राधे। इसलिए अगर किसी को चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन हो जाए तो चंद्रमा का सहस्त्रार्चन विधि से पूजन करे। चांदी का चंद्रमा बनावे, चांदी की कटोरी में चावल भर करके चंद्रमा का पूजन करके चंद्रमा का दान ब्राह्मण को करे। श्री गुरुदेव ने जो दीक्षा मंत्र दिया उसकी 11 माला का जाप करे तो निश्चित रूप से कलंक की निवृत्ति हो जाए। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, आज जिस समय भगवान को मिथ्या कलंक लगा, भगवान द्वारिकानाथ मणि को खोजने के लिए गए। जिस समय प्रभु मणि को खोजने के लिए गए हैं, मार्ग में प्रसेन का शव मिला है, आगे बढ़े हैं तो वनराज सिंह का शव मिला है, आगे बढ़े तो गुफा मिली, गुफा में जैसे ही प्रवेश किया तत्क्षण ऋषिराज मिले। आज रीछ से और भगवान का 27 दिन तक मुष्टिका युद्ध हुआ। ये भगवान कृष्ण से बड़ा कोई दूसरा बॉक्सर नहीं हुआ। बोलो राधे राधे। 27 दिन व्यतीत हो गए। मैया देव जी को बड़ी चिंता हो गई। मैया देव जी ने अपने कुल के आचार्य बुलाए और कुल के आचार्य बुला करके कहने लगी, देखो तो सही, भगवान को 27 दिन हो गए, अभी तक द्वारिकानाथ लौट करके नहीं आए। कुल आचार्य कहने लगे, मैया चिंता मत करो, आरती का थाल सजाओ, भगवान बहुओं को लेकर आए। मैया सोच रही है बहुओं को लेकर के आ रहे। प्रभु कह रहे हैं, भैया अभी बहु लाया ही कहाँ हूं, अभी तो शुभारंभ है। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, 28 महीने आज करला वरदान परात्पर भगवान द्वारिकानाथ ने जिस समय हाथ खोल करके वनराज सिंह पर थप्पड़ का प्रहार किया, भगवान के हस्त कमल में जो चक्र का चिन्ह है, ये चक्र का चिन्ह आज जिस समय ऋषिराज को दिखाई दिया तत्क्षण ये रीछ पहचान गए, अरे ये तो मेरे त्रेता के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। ये साधारण रीछ नहीं था, ये जाम्बवाद रीछ था। तत्क्षण पहचान अपराध की निवृत्ति के लिए
प्रभु के चरण पकड़े और अपनी कन्या जाम्बवती महारानी का विवाह भगवान द्वारिकानाथ के साथ में किया, भेंट के रूप में मणि प्रदान कर। भगवान द्वारिकानाथ जाम्बवती महारानी और मणि को लेकर के सीधे सत्राजित राजा के यहाँ गए और सत्राजित राजा से कहा, राजन आपने मणि चुराने का हमें मिथ्या कलंक लगाया। मणि का हरण तो जाम्बवती के पिता जाम्बवान ने किया, विश्वास न हो तो जाम्बवती से पूछ लो। सत्राजित राजा लज्जित हो गए। अपराध की निवृत्ति के लिए अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान द्वारिकानाथ के साथ में किया और द्वारिकानाथ के साथ में विवाह करके आपने तत्काल ये मणि भेंट में प्रदान किया। भगवान कहने लगे, राजा आपने पुत्री का विवाह किया, आपकी पुत्री हमें पत्नी के रूप में स्वीकार है, लेकिन ये मणि नहीं स्वीकार। अरे जरा इस मणि के खोजने में 2 विवाह हो गए, अगर मणि हमारे साथ रही तो पता नहीं कितने विवाह करने पड़ेंगे। बोलो राधे। सुखदेव जी कहते राजा हमारे भगवान द्वारिकानाथ जाम्बवती महारानी और सत्यभामा को लेकर के द्वारिका में पधारे। मैया ने आरती उतारी और महलों में प्रवेश कराया। इधर शतधन्वा को जब पता चला कि सत्राजित राजा के पास मणि है, शतधन्वा ने सत्राजित राजा का वध कर दिया और वध करके मणि का हरण कर लिया। भगवान को पता चला, भगवान ने शतधन्वा का वध कर दिया, लेकिन मणि की प्राप्ति नहीं। भगवान ने देखा कि आजकल अक्रूर जी महाराज बड़े भंडारे कर रहे हैं। भगवान समझ गए कि हो न हो ये मणि अक्रूर जी महाराज के पास। भगवान द्वारिकानाथ अक्रूर जी महाराज के पास गए और जाकर के कहने लगे, काका जी आपके पास में जो चोरी की मणि है ना, मुझे दे। अभी तो सत्राजित राजा की मणि के संदर्भ में अक्रूर जी महाराज उत्तर देने के लिए कुछ विचार करते कि भगवान ने जैसे ही कहा तत्काल अक्रूर जी महाराज ने मणि प्रभु को प्रदान किया है। भगवान ने अक्रूर जी महाराज से मणि ली और मणि लेकर के अक्रूर जी महाराज को प्रदान कर दी। कहने लगे, काका जी अब तक आप जो सत्कर्म कर रहे थे वो चोरी के द्रव्य का सत्कर्म हो रहा था, इसीलिए आपको फल प्राप्त नहीं हो रहा था। अब मैं आपको मणि प्रदान करता हूँ। अब यही मणि के द्वारा जो आप सत्कर्म करोगे वो आपके लिए कल्याणकारी बने। सुखदेव जी कहते हैं, राजा पारी इसके आनंद एकदा पांडवान् राष्ट्रं प्रतीताल पुरुषोत्तम इंद्रप्रस्थगत श्रीमान् दुर्योधनादिवीरव्रता। आज भगवान द्वारिकानाथ द्वारिका में विराजमान। आज अर्जुन को लेकर के प्रभु इंद्रप्रस्थ दिल्ली में पधारे और इंद्रप्रस्थ में पधार करके अर्जुन को लेकर के यमुना तट पर गए। जैसे ही यमुना तट पर निकट आया, द्वारिकानाथ अर्जुन से कहने लगे, अर्जुन बड़ी तीव्र पिपासा लग रही है, थोड़ा जल लेकर के आ। आज जिस समय अर्जुन यमुना तट पर गए तो अर्जुन ने क्या देखा कि यमुना के जल में एक दिव्याति दिव्य सुंदरी कन्या हाथ में स्फटिक मणियों का हार लेकर के दिव्य तप में स्नान में। अर्जुन तो प्रसन्न हो गए। अर्जुन ने मन में विचार किया, अच्छा हुआ कि आज कृष्ण नहीं है। अपने तो 3 विवाह कर लिए, कभी कन्हैया मेरे विवाह की चर्चा ही नहीं कर। अर्जुन गए और अर्जुन जाकर के उस युवती से कहने लगे, देवी किम पतिविच्छति, क्या पति की इच्छा कर रही? तत्क्षण ये कन्या कहने लगी, अर्जुन। अर्जुन तो अवाक है, जिसे मैं जानता नहीं वो मुझे पहचानती है। अर्जुन कालिंदी की समाख्याता वसामि यमुना जले। अर्जुन मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूँ, यमुना मेरा नाम है और यमुना जल के मैं निवास करती हूँ। भगवान द्वारिकानाथ को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए दिव्य तप कर रही हूँ। जिस समय अर्जुन ने सुना, अर्जुन दौड़े दौड़े भगवान द्वारिकानाथ के पास आए और द्वारिकानाथ से कहने लगे, कन्हैया सारे तुझे प्यास लग रही है और मां तेरे लिए बहु और माला जप रही है। बोलो राज। शिवदेव जी कहते, राजा पानी तत्क्षण भगवान द्वारिकानाथ यमुना तट पर आए। यमुना महारानी ने दिव्य हार भगवान के गले में धारण कराया।
गांधर्वेन विधिना, गांधर्व विधि से भगवान द्वारिकानाथ का विवाह यमुना महारानी के साथ संपन्न हुआ। भगवान के नाम पे एक और वृद्धि हुई, भगवान का नाम यमुना वल्लभ हुआ। और ये यमुना वल्लभ भगवान की जय। इसके अनंत भगवान नागनी जी, मित्रविंदा, भद्रा और लक्ष्मण, इन चारों का स्वयंवर से हरण किया, गांधर्व विधि के द्वारा विवाह संपन्न किया। ये भगवान की प्रथम 8 पटरानी है। यदुकुल में कोई महारानी नहीं, क्योंकि यदुकुल को यदु महाराज का शाप था। यदु महाराज को पिता ने शाप दिया था कि तुम्हारे कुल में कोई राजा नहीं बनेगा। ययाति राजा ने जिस समय यदु महाराज से अपने ज्येष्ठ पुत्र से अपनी आयु का दान मांगा और यदु महाराज ने आयु का दान करने से मना कर दिया, पिता को क्रोध आ गया, शाप दे दिया। सबसे छोटे पुत्र, सर्वनिष्ठा के पुत्र गुरु महाराज ने अपनी आयु का दान किया, आशीर्वाद दिया। इसलिए भारतवर्ष पर गुरु वंश का साम्राज्य संस्थापित। उत्तम चिंततम कुर्यात् प्रोक्त कार्ये तुमध्यम, आगमो अशुद्धया कुर्यात् दकर्तम चरितोपितु। उत्तम पुत्र कौन है? जो पिता के बिना कहे माता पिता के मन के अनुसार कार्य करे, वो उत्तम पुत्र कहलाने का अधिकारी है। जो माता पिता के कहने पर माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए कार्य परिपूर्ण करे, वो मध्यम पुत्र कहलाने का अधिकारी है। जो माता पिता के कहने पर माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करे, माता पिता की आज्ञा का तिरस्कार करे, वो आदम पुत्र पुरुषवत त्यागी है। सुखदेव जी कहते राजा पारी, आज भगवान द्वारिका में विराजमान, यथा तो भगवता भौमासुर नाम का राजा हुआ। ये भौमासुर राजा पृथ्वी का पुत्र है। भौमासुर राजा परम पराक्रमी है। भौमासुर राजा की राजधानी का नाम प्रागज्योतिषपुर है। ये जितने बच्चे हैं ना, चुपचाप बैठ जाओ। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। भौमासुर राजा की राजधानी का नाम प्रागज्योतिषपुर है। भौमासुर राजा परम पराक्रमी राजा है। देवताओं के खेलने का मणि पर्वत भौमासुर राजा के अधीन है। देवमाता अदिति के कुंडल भौमासुर राजा के अधीन है। इंद्र का छत्र भौमासुर राजा के अधीन है। भौमासुर राजा राजाओं पर आक्रमण करता है और राजाओं पर आक्रमण करके राजकन्याओं को लाकर के कारागृह में बंद कर देता है। आज भौमासुर राजा के कारागृह में 16,100 राजकन्याएं बंद हैं। 16,100 राजकन्याएं कारागृह में बंद होकर के अशांत और क्लांत। केवल 16,100 राजकन्याएं कारागृह में बंद नहीं है।
जीव मात्र जब माता के गर्भ में निवास करता है तो कारागृह में बंद रहता है। जब तक गर्भ में अष्टम मास में भगवान के दर्शन नहीं होते तब तक उस कारागृह के बंधन से ये जीव मुक्त नहीं होता। परमात्मा के से कोई भेद नहीं है। जो भगवान को मानते हैं भगवान उन्हें भी दर्शन देते हैं और जो भगवान को नहीं मानते हैं भगवान उन्हें भी दर्शन देते हैं। ये सारे भेद तो व्यक्ति ने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपने आप को प्रतिष्ठापित करने के लिए इस संसार में जन्म लेने के बाद बनाए हैं। परमात्मा के यहाँ से कोई भेद नहीं है। चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे पारसी है, चाहे कोई भी किसी भी पंथ का व्यक्ति है, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब में समान रूप से विद्यमान है। परमात्मा के अंदर कोई भेद नहीं बनाया। ये तो व्यक्ति ने अपनी अलग पहचान बनाने के लिए अलग अलग नियम बना लिए। सुखदेव जी कहते राजा पारी आप 16,100 राजकन्या जिस समय कारागृह में बंद